राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको गुप्त नवरात्रों में 5वें दिन पूजी जाने वाली माता छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने में माता छिन्नमस्ता की जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रों में भी माता छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। सनातन धर्म में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिशास्त्री देवी कहा जाता है। माता की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला हैं। इनमें छठी देवी माँ छिन्नमस्ता हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख के महीने में छिन्नमस्ता माता की जयंती मनाई जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रों में भी माता छिन्नमस्ता की पूजा उपासना की जाती है। भक्तजनों, छिन्नमस्ता माता को श्रद्धापूर्वक पूजने से साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व है। छिन्नमस्ता की पूजा हेतु पूर्व से ही साधक तैयारी करने लगते हैं। पूजा घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिरों को सजाया जाता है। गुप्त नवरात्रों के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। माता छिन्नमस्ता को साधक चिंतापूर्णी भी कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि माता अपने भक्तों की सभी चिंताएं हर लेती हैं। यही मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, अब हम आपको माता छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा सुनाएंगे। कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा को ध्यान से सुनने से ही हमें कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और कथा को सुनने मात्र से ही हम पर ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहता है। माता छिन्नमस्ता की कथा सुनने मात्र से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, माता छिन्नमस्ता की कथा इस प्रकार है। भक्तों, माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ, जिनका नाम जया और विजया था, भ्रमण करती हुई वनों से गुजर रही थीं। तभी माता पार्वती ने अपने सामने मंदाकिनी नदी को बहते हुए देखा। माता पार्वती अपनी शक्तियों के साथ भ्रमण करते करते काफ़ी थक चुकी थी और उनका शरीर भी काफ़ी मलिन हो चुका था, जिसके कारण
उनका मंदाकिनी नदी में स्नान करने का मन हुआ। माता पार्वती ने अपनी दोनों सखियां जया और विजया के साथ स्नान करने की इच्छा जताई। तभी माता पार्वती की दोनों सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और हमें स्नान करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और वे दोनों माता पार्वती से खाने के लिए कुछ भोजन मांगने लगीं। तभी माता पार्वती ने उनसे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और स्वयं नहाने को चली गईं। लेकिन भूख से व्याकुल माता की सखियां बार बार माता पार्वती को आवाज़ लगाने लगीं। माँ पार्वती ने अपनी सखियों से कहा कि थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी स्नान करके आ रही हूँ। लेकिन उनकी सखियों को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सखियाँ बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांग रही थीं। माँ पार्वती ने अपनी सखियों की ओर ध्यान नहीं दिया, वह अपने स्नान में ही लगी हुई थीं। लेकिन उनकी सखियां उन्हें बार बार आवाज़ दे रही थीं। तभी उनकी सखियों में से जया ने यह कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर जाती हैं, और तुम कैसी माता हो जो हमें भूखा रख रही हो। माता से अपनी सखियों की यह भूख देखी नहीं गई और माता भवानी ने क्रोध में आकर अपना सर काट लिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें से 2 धाराओं को माता ने अपनी सखियों की ओर कर दिया और उनसे कहा, जया विजया, अपनी भूख और प्यास को शांत करो। तीसरी धारा से माता ने स्वयं अपनी प्यास बुझाई। माना जाता है तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जाने लाने लगी। देवी दुष्टों के संहार के लिए और अपने भक्तों के लिए दया भाव रखती है, इसीलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। भक्तजनों, यह तो थी छिन्नमस्ता माता की उत्पत्ति की कथा। अब हम आपको छिन्नमस्ता माता की एक और कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक छोटा सा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रुपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से मिल गईं। वह कन्या जल के भीतर से निकलकर राजा के सामने प्रकट हुई। उस कन्या का रूप बड़ा ही अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके,
जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह विचित्र पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। भक्तजनों, यह थी छिन्नमस्ता माता की पौराणिक कथा। भक्तों, 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान माता छिन्नमस्ता को प्राप्त हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से अकाल मृत्यु का भी भय दूर होता है। देवी छिन्नमस्तिका को ही त्रिपुरी सुंदरी का रौद्र रूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। माता छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी छिन्नमस्तिका 3 गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक तथा प्रतिनिधित्व का गुण रूप करती हैं। माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप थोड़ा हटकर है। देवी छिन्नमस्तिका के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है और दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। भक्तजनों, माता छिन्नमस्तिका की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। माता छिन्नमस्तिका की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रों में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत संकल्प लेकर एक वेदी पर माता छिन्नमस्तिका की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगा जल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माता छिन्नमस्तिका को गुलहड़ के फूल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें गुलहड़ के फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इस दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्तिका के सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों के जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा माँ छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ ही साथ भी अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। छिन्नमस्तिका माता कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुंडली योग माँ के अभ्यास के दौरान मूला चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका का जाप किया जाता है।
जिसके प्रभाव से भक्तों की कुंडली मजबूत होती है और उनका भाग्य उज्जवल होता है। भक्तजनों, यह थी माता छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा और माता छिन्नमस्तिका की पौराणिक कथा। भक्तों, अभी हमने जो हमसे संभव हो सका वह माता छिन्नमस्तिका की कथा और जानकारी दी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवारजन और मित्रजनों में शेयर करें। भक्तजनों, आप सभी को मेरी राम राम जी। माता छिन्नमस्तिका की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।